हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम हिंदू न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज 4 नवंबर 2022 है, राइट। इसमें देखिए कई इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा आपका हमारा कोप 27 जो होने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आगे और भी छोटे छोटे हैं, 2 फेस्टिवल से लेकर के है, ये 2 मेजर है, बाकी छोटी छोटी और भी न्यूज है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए अभी पाकिस्तान के जो एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन पे एक अटेम्प्ट हुआ असेसिनेशन का, उनको मारने का। तो ये छोटी सी न्यूज रही। और एक दूसरी न्यूज इंडिया से रिलेटेड, गुजरात में जो है कि वहाँ का असेंबली के इलेक्शन का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो 2 फेसेस में होगा, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को उसका काउंटिंग फाइनल रिजल्ट, और 8 अक्टूबर को आएगा। इसमें जो देखा जाए तो 182 सीट्स हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन हो रहा है राइट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे लिए। देखिए एक ट्राइबल्स हैं ग्रुप जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जिसको गारो मेघालय में पड़ती हैं, वो है। तो उनका एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल का नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022, राइट, ये रही है। तो ये आपको ईस्टर्न कमांड एक्वेटिक, ये आपका गारो कम्युनिटी का आपसे क्वेश्चन यहाँ जो पूछेगा तो वो पूछ देगा पहला कि गारो जो ट्राइबल्स हैं और कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं। अगला अगर पूछेगा तो ये पूछेगा द राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 22 किस स्टेट या कौन से ट्राइबल ऑर्गेनाइज किया था। तो ये यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको एक एक लाइन डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो इसका हम अलग से मेजर न्यूज करके हम बनाएंगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बस हेडिंग देख लीजिए कि ये एक गोल्ड मशरूम कॉम्बैट टू ईच ड्रग डिलीवरी। तो हम इसको क्या है, कैसे काम करता है, ड्रग्स है, गोल्ड है, कैसे होता है। तो इसको हम जो मेजर में ला करके इसको डिस्कस करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, रीसेट टू सैटेलाइट मेक री एंटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ये पहली बात तो आप रीसेट का नाम जान लीजिए, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर से एंटर कर गई है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ होता है तो इसका एक एटमॉस्फेयर होता है, ये आउटर साइड में इस तरह से रोटेट करती है सैटेलाइट। लेकिन अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर आ जाती है ना, तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे जो ह्यूमन है उनको जो कि इंजरी हो सकती है। रीसेट को देख लिया थोड़ा बैकग्राउंड, 2009 में लॉन्च किया गया था, 300 के आसपास इसका वेट है, और PSLV C12 से इसको लॉन्च किया गया था, राइट। तो ये बेसिक इम्पोर्टेंट न्यूज रही हमारे लिए। गवर्नर सीटिंग, देखिए गवर्नर हमेशा न्यूज में होते हैं, तो हम इसका एक बना रहे हैं वीडियो। कल हमने एक बनाया था, आज भी एक इसका बनाएंगे, गवर्नर को लेके कौन कैसे क्या रिलेशन है इनका। तो ये चीज़ रही है इसमें। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में यहाँ पे देखिए, ये आपका कोप 27 जो होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं कोप 27 जो इजिप्ट में होने वाला है, अभी अगले वीक में होगा, तो उसको लेकर के है। और उसमें ये है कि जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी की जो डिमांड होती है ना, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और उसमें जो सप्लाई किया जाता है वो कोल होती है ना, वो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। मतलब कि अगर किसी भी कंट्री में 100 यूनिट, स्पेशली इंडिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर वो कंज्यूम किया जाता है उसको, तो उसका 70% ऑलमोस्ट जो है कि आप कोल से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और लेस दैन 30% के आसपास आप जो कि अदर सोर्सेस में रिन्यूएबल एनर्जी होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दोनों आ जाती हैं। तो इसको ये चिंता जाहिर करते हैं कि जो ग्लासगो में 26 हुआ था, उसका अभी तक कोई आउटकम नहीं निकला, और ये है काफ़ी क्रूशियल, अगर किया नहीं गया तो ह्यूमैनिटेरियन के लिए क्लाइमेट चेंज एक डिजास्टर की तरह उभर करके आएगा सामने। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा। यही देखिए फिर वही कोप 27 का फ्रेमवर्क आ है। अभी ये सब सारी बातें कयास लगाई जा रही हैं कि क्या होगा। हालांकि अभी ये भी नहीं क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वुड बी पार्टिसिपेट और नॉट,
क्योंकि 27 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी तो क्लियर कोई स्टैंड नहीं आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो हम वेट एंड वॉच करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, अमूर फाल्कन है। इसको हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज़ें देख लीजिए। अमूर फाल्कन ये होते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि ये माइग्रेट करते हैं समर में, सॉरी विंटर में। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप हो गया, ये इंडिया का इस तरह से मैप हो गया ना, ये इस तरह से अगर इंडिया का ये मैप है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नागालैंड है, आपका यहाँ पे पड़ जाएगा नागालैंड। तो ये क्या करते हैं कि सेंट्रल एशिया से या फिर जो आप यहाँ देखिए ईस्ट एशिया, जो यहाँ पे जापान होता है, साउथ अफ्रीका, साउथ जापान होता है, वहाँ से वो माइग्रेट करके यहाँ आते हैं। फिर ऐसे ही माइग्रेट करके अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में या साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ऐसा क्यों होता है कि जब इधर ठंड बढ़ जाती है ना, तो वो अपने एडॉप्ट कैसे कर लें एनवायरनमेंट से, वो चीज़ यहाँ पे होते। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये रहा है कि नागालैंड में इनको जो ये आते हैं माइग्रेट, और क्योंकि नागालैंड में सबसे ब्रीडिंग यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड होता है इनके लिए, मतलब फेवरेबल कंडीशन होता है वहाँ ब्रीडिंग, मतलब अपनी बच्चे पैदा करते हैं वगैरह, उनकी जो कि ग्रोथ होती है, फिर वो माइग्रेट करके फिर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। जब फिर गर्मी आती है तो फिर ये रिटर्न होकर के फिर अपने उसी स्थान पे चले जाते हैं जहाँ से वो माइग्रेट किया जाता है। फिर विंटर आता है, फिर वो माइग्रेट करके, तो इनका चलता रहता है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखिए एक नागालैंड में 4 दिन का ना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, टोखी इमोन बर्ड काउंट, ठीक है। ये 4 दिन का जो कि कन्वेंशन या फिर कर सकते हैं फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका यही मोटो रहा है कि इनको प्रमोट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस लाई जाए सॉरी अवेयरनेस लाई जाए, और इनका कहीं न कहीं प्रोटेक्शन किया जाए। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए छोटा सा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि मिलने वाली है, डिस्कस रिपोर्ट ऑन द मिसिंग इन्फ्लेशन गोल के लिए। हमने पहले ही कहा कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 लोगों की होती है, 3 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं, इनको एक्सटर्नल मेंबर बोल लेते हैं, और 3 जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, उनको इंटरनल बोलते हैं। इनमें इक्वल वोटिंग होने के बाद जो चेयरमैन होता है इसका, आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं ना, वो होते हैं। इनके पास जो कि टाई होने पे वीटो पावर होती है, वो वीटो कर सकते हैं, उस पर उनका फाइनल डिसीजन होगा। और इसका जो एम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो एम होता है ना, वो ये होता है कि 4% प्लस -2, मतलब मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। इसी को देखते हैं, इनका फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो आरबीआई को उसको डील करते हैं। लेकिन अगर ये 3 कंटिन्यूली एग्जीक्यूटिव, मतलब क्वार्टर में अगर इन्फ्लेशन हाई रहा 6% से या लो रहा, तो उस पर कोई ना कोई डिसीजन गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई एक्ट के 1934 से में इस्टेब्लिश किया गया, उसको अमेंडमेंट करके फाइनेंस बिल से, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी। सो आज के वीडियो में यही 2 इम्पोर्टेंट रहा है। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे अमूर फाल्कन को लेकर के। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स होगा जो एक और इम्पोर्टेंट है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।